हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बेस्ट अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की। आज हम बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। आज हम बात करेंगे एपी की। किसकी बात करेंगे? एपी की। इसको हिंदी में आपने पढ़ा होगा समांतर श्रेणी। क्या पढ़ा होगा? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी होती क्या है? ऐसी सीरीज जिसमें अंतर बराबर होता है, ऐसी सीरीज को समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे कि एक ए आ गया, अगला नंबर ए प्लस डी आ जाएगा, अगला नंबर ए प्लस 2d आ जाएगा, अगला नंबर ए प्लस 3d आ जाएगा, और ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। यस और नो? यस। आपने पढ़े होंगे फार्मूले, लेकिन भैया हम तो फार्मूले से पढ़ाते नहीं हैं, हम पढ़ाते हैं थिंक विदाउट इंक, बिना पेन से, क्योंकि फार्मूले हमको तो याद होते नहीं हैं। क्या आपने फार्मूला पढ़ा होगा? Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक पढ़ा होगा Sn इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और एक और पढ़ा होगा Sn इज इक्वल टू एन अपॉन 2 और ए प्लस एल। यस और नो? ऐसी श्रेणी जिनके दो पदों में अंतर बराबर होता है समांतर श्रेणी कहते हैं। और आपने पढ़ा होगा ए पहला पद फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स, d डिफरेंस, tn nth टर्म, sn सम ऑफ n टर्म्स। और tn को ही हम l भी कह सकते हैं कि tn और ये l ये आपस में कैसा है? एक ही बातें हैं। यस और नो? क्लियर है? आओ मैं आपको दो चार एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करता हूं और आंसर बनाएंगे बिना पेन के। हमारे पास जुगाड़ मेथड है, हम लोग फार्मूले का यूज नहीं करते हैं। कैसे? मान लो ये कह दिया 5, 8, 11, 14 डैश। मान लो कह दिया फाइंड द 40th टर्म, इसका 40वां पद क्या होगा? यस और नो? 5, 8, 11, 14 डैश 40वां पद क्या होगा? दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, एक आपकी तरह और एक हमारी तरह। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप बनाएंगे बाबा a बराबर 5 आ गया, d बराबर 3 आ गया, घटा देंगे, n बराबर तो बोलेंगे 40 आ गया। अब t40 पूछा है, तुरंत फार्मूला लगाएंगे कि tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 5 आ गई, n की वैल्यू 40 माइनस 1, d की वैल्यू 3 आ गई। 5 प्लस 39 इंटू 3 आ गया, और ये 5 प्लस 117 आ गया, तो पता लगा 122 आ गया। 3.5 साल में आंसर आएगा, जब तक आपकी सेवाएं समाप्त। ऐसे बनाएंगे, सिलेक्शन कयामत की रात तक नहीं होगा। यस और नो? तो आइए अब हमारा स्टाइल क्या है एक बार देखिए। क्वेश्चन बोलता है 5, 8, 11, 14 डैश कितनी टर्म्स हैं? बोलेंगे 40 टर्म्स हैं। यस और नो? बच्चा बोलेगा यस। तो कितने का डिफरेंस है? बोलेंगे 3 का। कितना डिफरेंस है? बोलेंगे 3 का। एपी है या नहीं है? बोलेंगे हाँ सर है। 3 बन जा 3। कितना ज़्यादा है? बोलेंगे 2 ज़्यादा है। 3 2 जा 6। कितना ज़्यादा है? बोलेंगे 2 ज़्यादा है। 3 3 जा 9। कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। यस और नो? बताओ 2 2 ऐड हो रहा नहीं हो रहा है? बोलेंगे हो रहा है। तो क्या कर देंगे? 40 इंटू 3। 2 ऐड हो रहा है, 2 ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा 122। थिंक विदाउट इंक, बिना फार्मूले के, कोई फार्मूला नहीं लगाना है। यस और नो? बच्चा बोलेगा यस। अब बच्चा बोलेगा शायद छोटा क्वेश्चन है, बन गया। शायद बड़े क्वेश्चन नहीं बनेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। एक बार देखिए, मान लो ये लिखा हुआ है 17, ये 21, ये 25 और डैश। मान लो कह दिया 60th टर्म क्या होगी? यस और नो? बोलेंगे यस। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है ना? अब देखो बाबा कितने का अंतर है? बोलेंगे 4 का। कितने का अंतर है? बोलेंगे 4 का। कितने का अंतर है? तो बोलेंगे 4 का। यस और नो? देखो 4 बन जा 4, कितना ज्यादा? तो बोलेंगे 13। 4 2 जा 8, कितना ज्यादा? तो बोलेंगे 13। 13 प्लस हो रहा है नहीं हो रहा है? बोलेंगे हो रहा है। तो क्या करेंगे? 64 जा तो बोलेंगे 240, और 13 प्लस है तो 13 प्लस कर दीजिए, तो आंसर आ गया कितना? 253। यस और नो? नो फार्मूला। अब देखिए हम आपको nth टर्म निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे, सब बिना फार्मूले के, क्योंकि हमारा टीचिंग स्टाइल है थिंक विदाउट इंक। और मैं एक बात कहता हूं अपनी क्लासेस में,
कि हमको मोबाइल नंबर याद नहीं होता, ये फार्मूले कहाँ से याद होंगे? तो भैया फार्मूले तो याद होंगे नहीं, मोबाइल नंबर शायद एक आध याद हो पाता हो किसी खास का, ठीक है ना। आओ अगला क्वेश्चन, मान लीजिए एक बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए सर ये 222 आ गया, ये 227 आ गया, सॉरी ये 222 आ गया, ये 227 आ गया, ये 232 आ गया और डैश, और ये पूछा है 80 टर्म। कितना पूछा है? 80 टर्म। यस और नो? बाबा कितने का अंतर है? बोलेंगे 5 का। कितने का अंतर है? बोलेंगे 5 का। यस और नो? 5 बन जा 5। कितना ज़्यादा है? तो बोलेंगे सर ये ज़्यादा है 217। 5 टू जा 10। कितना ज़्यादा है? 217। यस और नो? तो 85 जा तो बोलेंगे 400, 217 ज़्यादा है, ऐड कर देना तो पता लगा आपका इतना आंसर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? बोलेंगे नहीं। क्लियर है ना? कोई एतराज़? नंबर माइनस में हो प्लस में हो हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक माइनस में देता हूँ। कई बार बच्चों को लगता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा है और स्मार्टनेस दिखा रहा है। ये दुनिया का कोई रूट में लाओ, माइनस में लाओ, हर क्वेश्चन बिना फार्मूले के बनेगा तो बनेगा। -5, -2, 1, 4 डैश और कह दिया 70th टर्म क्या होगी? यस और नो? यस। बाबा देखिए कितने का अंतर है? बोलेंगे सर माइनस वालों को सॉल्व कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो क्यों ना प्लस वाले को सॉल्व कर लीजिए। तो देखो यहाँ पे 3 का अंतर है, यहाँ भी 3 का अंतर है, यहाँ भी 3 का अंतर है। यस और नो? हमेशा पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा लेना। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर और ये चौथा नंबर। तो आप देख पाएंगे कि 3 बन जा 3, 3 टू जा 6, 3 3 जा 9। यहाँ 9 होना चाहिए था, 1 है, 8 कम है। 3 4 जा 12, 4 है तो ये भी 8 कम है, तो 73 जा तो बोलेंगे 210 और ये 8 कम है तो पता लगेगा 202 हमारा आंसर आ गया। यस और नो? कम है तो माइनस कर देंगे, ज़्यादा है तो प्लस कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? नो फार्मूला, क्योंकि भैया एपी यूपी के फार्मूले याद करेंगे। ये तो छोटा क्वेश्चन है, मैं आपको अभी सम निकालना सिखाता हूँ अभी अगली क्लास, इसी क्लास में, ठीक है। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। 6 है, 4 है, यस 14 है और ये डैश चलता रहेगा। समथिंग कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आपसे कह दिया 242 और फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। कहता है इसमें कितनी टर्म्स होंगी? यस और नो? तो आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, आप लगाएंगे फार्मूला क्या? a बराबर 6, d इज इक्वल टू 4, tn लास्ट इज इक्वल टू 242 और क्या पूछा? n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप लगाएंगे फार्मूला tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन हम फार्मूले से नहीं करेंगे। यस, लास्ट टर्म कितनी है? 242 है, a कितना है? 6 है, n कितना है? नहीं पता, -1, ये d की वैल्यू 4 है। 6 प्लस 4n माइनस 4 आ गया, ये 4n प्लस 2 आ गया, 242 आ गया। इधर ले जाइए, 4n इज इक्वल टू 240 तो n इज इक्वल टू कितना आ गया? तो बोलेंगे 60 आ गया। यस और नो? 3.5 साल में आंसर आएगा, जब तक आपकी सेवाएं समाप्त। अब देखो हमारा स्टाइल, अब देखो 5 मिनट अगली। अब देखो हमारा स्टाइल, देखो ये 6 है, ये 10 है, ये 14 है, डैश कितना है? तो बोलेंगे 242 है। यस और नो? यस। सुनो अब भैया देखो कितने का डिफरेंस है? बोलेंगे 4 का। कितने का डिफरेंस है? बोलेंगे 4 का। बताइए हर बार में 4 का डिफरेंस है या नहीं है? बोलेंगे है। देखो 4 बन जा 4 कितना ज़्यादा है? बोलेंगे 2 है। 4 2 जा 8 कितना ज़्यादा है? तो बोलेंगे 2 है। हर बार में 2 ज़्यादा आ रहा है तो लाजमी है सर ये भी 2 ज़्यादा होगा, तो क्या कर देंगे? 2 माइनस कर देंगे, कितना आ गया? तो बोलेंगे 240। कितना आ गया? 240। क्योंकि 2 ज़्यादा है तो 2 कम कर देंगे, 2 कम है तो 2 बढ़ा देंगे। यस और नो? यस। बेटा कितने का अंतर था? 4 का। डिवाइड कर दीजिए। हाँ, अरे वाओ, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई?
60। या तो इतना बड़ा फार्मूला लगाओ या बनाइए थिंक विदाउट थिंक। मैं क्या बोलता हूँ, मैथ्स इज नथिंग, मैथ्स इज अ नेम ऑफ फीलिंग्स, मैथ्स इज अ नेम ऑफ थिंकिंग, और मैथ इज अ नेम ऑफ लैंग्वेज। एक सोच का नाम मैथ है। अगर आप सोच पाएंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन टूट जाएंगे। यस और नो। एक क्वेश्चन देखिए मान लीजिए ये लिखा हुआ है 117, ये लिखा हुआ है 122, ये लिखा हुआ है 127, और ये डैश 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 चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, समथिंग 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 कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा ये। यस और नो। अब ये कहाँ पहुंचेगा, मान लो ये क्वेश्चन पहुंच गया 437 पे कहाँ पहुंच गया, 437 पे। यस भाई साहब, कितने का अंतर है, 5 का। कितने का अंतर है, 5 का। तो भैया एपी है या नहीं है, बोलेंगे हाँ सर एपी है। 5 एकम 5 कितना ज़्यादा है, 112। 5 दूना 10 कितना ज़्यादा है, 112। तो 112 इसमें क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो ये 5 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। यस और नो। कितने का डिफरेंस है, 5। 5 से डिवाइड कर दीजिए, हाउ मैनी टर्म्स, तो बोलेंगे 65 टर्म्स आ गई। कितनी आ गई, 65 टर्म्स आ गई। यस और नो। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, बच्चा बोलेगा नहीं सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपको सम का और दिखा देता हूँ, अगली वीडियो में आपको रूट पे क्वेश्चन बनाऊंगा, सब क्वेश्चन विदाउट पेन के हाँ मैंने बोला सर ये कितना ज़्यादा है, 112, कितना ज़्यादा है 112, कितना ज़्यादा है 112, तो 112 इसमें से कम कर देंगे तो जो भी टर्म्स आएंगी वो टर्म्स जो आएंगी 325 हो गया, जो भी टर्म्स आएंगी वो 5 से डिवाइड होंगी या नहीं होंगी, तो 5 से डिवाइड कर दिया 65 आ गया। ठीक है ना। अब आइए सर, मान लो ये लिखा हुआ है सर 5, ये लिखा हुआ है 8, ये लिखा हुआ है डैश और कह दिया 40, और हिंदी में बोलेगा 40 पदों का योग, सम ऑफ 40 टर्म्स। क्या बोल देगा, सम ऑफ 40 टर्म्स। अब भैया इसका फार्मूला लगाओगे तो बाबा जान निकल जाएगी। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जब तक आपकी सेवाएं समाप्त। यस और नो। तो आप लोग क्या करेंगे, सुनो, आपने अगर मेरी एवरेज की वीडियोस देखी हो, मैंने एवरेज पढ़ाया था, तो मैंने क्या कहा था, जब भी कभी डिफरेंस इक्वल होगा तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। यस और नो। अगर एवरेज को नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा टोटल आएगा नहीं आएगा, बोलेंगे हाँ आएगा। यस और नो। इसका मतलब एक बात तो आप सीख चुके हैं, आपको पढ़ाया था मैंने एवरेज में, सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। यस और नो। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 40 है। अब आपके मन में सवाल आ गया, बाबा काश एवरेज निकल आए तो हमारी ख्वाहिशें पूरी होंगी नहीं होंगी। एवरेज क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। अब देखो कितने का अंतर है, 3 का। कितने का अंतर है, 3 का। 3 एकम 3, 2 ज़्यादा, ये भी 2 ज़्यादा, ये भी 2 ज़्यादा, तो बेटा 40 या 120 और 2 ज़्यादा कितना आ जाएगा, 122। क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन क्या कर देंगे, 2। इसको काट देंगे तो पता लगा 127 इंटू 20, 254, आगे 0 आ गया 2540। कोई फार्मूला हमको रटने की ज़रूरत नहीं है। कभी एनएच टर्म दे देगा, कभी नंबर ऑफ टर्म्स दे देगा। यस और नो। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये तो हमने आपको बता दिया एपी के बारे में बहुत सारी बातें। अभी एपी ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं। अगली वीडियो मिलूंगा मैं एपी के साथ, जीपी के साथ, एचपी के साथ, इनमें रिलेशन बताऊंगा क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है, इन सब बारे में बातें करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।